ये थर्मामीटर का प्रयोग आपको इसलिए बताने जा रहे हैं क्योंकि एक गांव की छोटी सी कहानी है। वो कहानी ये है कि एक छोटी सी बच्चा को 1 बजे रात में उसको फीवर आ गया। वो फीवर आने के बाद उसको पास कोई सुविधा ही नहीं था, क्योंकि अपने आसपास में कोई क्लिनिक, डॉक्टर या वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं था। वो बेचारा क्या करता, वो बच्ची को अपने हिसाब से जो जो उसका फीवर खत्म करने के लिए जो भी उसको परेशानियां, उसको जो भी अपना अनुभव आया वो सब किया, क्योंकि इसमें से आपको थर्मामीटर था ही नहीं। अगर था ही, उसमें से कोई व्यक्ति का जानकारी नहीं था, वो कैसे जांच करता, वो फिर कैसे कहता इतना डिग्री बुखार है। जब आपको बुखार पता चल जाता है कि हमारा 105 है, 104 है, 103 है, 100 है, 99 है, जो भी आपको बुखार रहता है, आपको नंबर में ये हो जाता है कि हमारे पास कितने डिग्री बुखार है। उसके अनुसार आप मेडिसिन छोड़ना स्टार्ट करते हैं, या फिर उस पेशेंट को उसी के अनुसार आप उसको दवा देते हैं। तो उसको पता ही नहीं था, जिसके कारण वो बच्ची की मौत हो गई। तो क्यों कारण मौत हो गया? क्योंकि उसको थर्मामीटर का नॉलेज नहीं था, उसको पास थर्मामीटर नहीं था, जिसके कारण वो बच्ची की मौत हो गई। तो अगर आज के डेट में अगर थर्मामीटर है और ज्यादा की आपको थर्मामीटर नहीं है, आपको 45 से 50 रुपए के बीच थर्मामीटर मिल जाएगा। वो मार्केट में जाएंगे तो अगर थर्मामीटर लेकर रख लेते हैं, अगर आपको घर में या फिर दिन में, शाम में, रात में, या फिर आपको किसी भी टाइम किसी को आपको फीवर आ गया है, तो आप अपने से जांच कर लेंगे। जांच करने के बाद आप थोड़ा बहुत अगर जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो अपने डॉक्टर से बता सकते हैं कि हमें या फिर हमारे बच्चे के, हमारी माँ को, बहन को इतनी डिग्री बुखार है, मुझे दवा कौन सी सेट करेगी। अगर आपको पता है कि ये दवा काम करती है तो आप वहां पर जाकर दवा ले सकते हैं। सिर्फ नाम बोल करके आपको डोज पता है तो अपने पेशेंट को दे सकते हैं और वो बुखार छूट जाएगा, किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। चलिए बात कर लेते इसमें कि आपको थर्मामीटर किस तरह जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको थर्मामीटर को हम कैसे जानेंगे कि कितने डिग्री बुखार है। चलिए आपको यहाँ सबसे पहले करना क्या है कि इसमें से कुछ कॉमन दिया हुआ है, उसके बारे में जानकारी रखनी होगी। जैसे कि आपको इसमें पहले बता देते हैं, उसके बाद आपको थर्मामीटर का प्रयोग करके दिखाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। आपको यहाँ पर थर्मामीटर जब लेंगे, यहाँ पर देखिए थर्मामीटर में आपको दिया हुआ है। आप अगर सही से देख पाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 94 दिया हुआ है। वही चीज यहाँ पर हम लिखे हैं कि यहाँ पर 94, इसका मतलब ये हुआ कि 94 हुआ, यानी कि 94 हुआ, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जब आएंगे तो उसके बाद आपको थर्मामीटर में दिखता होगा यहाँ पे 6 लिखा है, यानी कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? 96 हुआ, यानी कि 96 हुआ। आप मान लेते यहाँ पर कि 94 और 96 जब भी आप काउंटिंग करेंगे 94 और 96 के बीच कौन सा काउंट आता है, तो यहाँ पर 95 आएगा। तो यहाँ पर ये बड़ा जो चिन्ह दिख रहा है आपको, जब यहाँ से पारा घसकती है, जब आप ऐसे करके आप लगाएंगे झाड़ के पारा को, तो पारा यहाँ पर आ पाएगा, पारा यहाँ आ जाता है। उसके बाद आप अपने मुंह में या फिर आपको इस तरीके से दबा के रखेंगे, तो पारा जिस तरीके से आपको टेम्परेचर होगा उस तरीके से पारा घसकते रहेगा। घसकने के बाद यहाँ से जैसे आपको शरीर में जितना तापमान होगा उसी के अनुसार ये पारा घसकते रहेगा। तो यहाँ पर 94 से स्टार्ट होता है, उसके जब ऐसे ऐसे आगे बढ़िएगा वैसे काउंट लिखा हुआ है, वहां पर जाके पारा रुक जाता है। उसके बाद हम बताएंगे कि यहाँ पे पारा कैसे पहचानेंगे, पारा कहाँ पे है। सबसे पहले इसको जान लेते हैं। यहाँ पर 94 और 96 के बीच आता है आपको 95। जब भी आपको यहाँ पर 94 से चलकर ये बड़ा वाला चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पर कोई सा अंक नहीं लिखा हुआ, आपको थर्मामीटर में भी अंक नहीं लिखा होगा। जब भी आप 94 और 96 के बीच में पारा घसक कर रहे तो आपको समझ जाने की 95 यानी कि 95 डिग्री बुखार है। उसके बाद आपको जब यहाँ पर 6 यानी 6 के पास में आएगा
तो आपको यह समझनी है कि हमारे पास कितने 96 यानी कि 96 डिग्री बुखार है। उसी तरीके से आपको जैसे जैसे पारा घसकेगा वैसे वैसे अंग पर आपको रुकेगा। तो जब भी यहाँ पर जहां जहां आपको बड़ा चिन्ह दिख रहा है वहां पर दोनों अंगों के बीच मान लेनी, जैसे यहाँ पर कि 96 है और यहाँ पर 8 है यानी कि 98। अगर ये दोनों को बीच में अंक कोई नहीं है, ये दोनों को बीच अगर रहे तो यहाँ पर आपको क्या होगा 97। तो आपको समझ लेने कि हमारे पास 97 बुखार है, 97 डिग्री जब भी पारा यहाँ पर घसक के आया था। जैसे आपको आगे यहाँ पर आए तो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, आपको थर्मामीटर में भी 8 लिखा हुआ है। जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे आपको थर्मामीटर में भी लिखा हुआ है। आप चाहे यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको पास थर्मामीटर तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपको घसेगा, जैसे यहाँ पर 8 पर आया तो आपको समझ जाने की 98 यानी कि 98 डिग्री बुखार है। उसके बाद आपको घसक के यहाँ पर आएगी, बड़ा वाला यहाँ पर चिन्ह जो दिख रहा है यहाँ पर जब आएगी तो 99 यानी कि 99% डिग्री बुखार है। उसके बाद आपको यहाँ पर 100 लिखा हुआ है यानी 100। जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपको समझ जाने की 100 डिग्री बुखार है। इसी तरीके से हमको घसकती जाएगा, यहाँ पर आएगा तो 101 और यहाँ पर 102, यहाँ पर 103, 104, 105, 106। इसी तरीके से आपको फीवर बढ़ता ही जाएगा। वैसे भी आपको यहाँ पर कहा गया है कि आपको 95 से बुखार ऊपर नहीं जाता है, जैसे ऊपर ही जाता है तो इंसान का मृत्यु हो जाता है। तो आपको 95 यानी कि 105 से ऊपर बुखार नहीं चढ़ता है। तो आपको यहाँ पर जैसे जैसे पारा घसकेगा वैसे वैसे आपको समझना है कि कितना डिग्री बुखार है। आप जानते हैं यहाँ पारा के बारे में, आपको ये खाली जगह दिख जो रहा है यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ से आपको पारा स्टार्ट होगी, यहाँ से आपको यहाँ तक यानी 95 तक आएगा, सॉरी 105 तक पारा घसक के आएगा। आपको जैसे ही आपको 99 क्रॉस करेगा आपको समझ जाने की फीवर हमारे पास है। जैसे ही आपको 100 डिग्री बुखार होगा तो आपको बुखार अच्छा खासा है। जैसे ही आपको 100, 101, 102 डिग्री बुखार है तो आपको ज्यादा बुखार चढ़ गया है। आपको 103 डिग्री या फिर 104 डिग्री बुखार है तो आप ये समझ जाए कि हमारे बचने का उम्मीद नहीं। इस तरीके से आपका फीवर चढ़ जाता है, वहां पर इंसान को बचने का बहुत कम ही चांस रहता है। तो यहाँ पर ये हो सकता है अगर आप 105 यानी 105 डिग्री जब ये बुखार आपको चढ़ेगा तो आपको बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपको जैसे जैसे बुखार बढ़ता है वैसे आपको अनुभवी कमना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पारा के बारे में। हम कैसे पहचानेंगे कैसे पारा के बारे में, तो हम जान लेते हैं आप पारा के बारे में। यहाँ आपको यहाँ पर थर्मामीटर दिख रहा है, आप इसको गौर से देखिए तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ ब्लैक कलर का दिख रहा है। जब भी ब्लैक कलर के यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, आपको यहाँ वीडियो में जूम करके दिखा रहे हैं कि आपको ब्लैक कलर के दिख रहा है। जैसे ही इसको थर्मामीटर की इस तरीके से झाड़ कर अपने यहाँ पे या फिर मुंह में दोनों जगह में से कहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब ये झाड़े तो यहाँ पारा इसका पीछे की और बाइक हो गया। जब भी इसको हम कहीं पे लगाएंगे तो ये पारा घसकेगा। देखिए अभी कहाँ पे पारा है, यहाँ पर 96 के पास है यानी कि 96 पास है। अगर इसको और झाड़ेंगे और पीछे करेंगे तो यहाँ पारा और घसक के इधर की ओर आएगा। तो यहाँ पर हम जितना इसको पीछे करेंगे उतना अच्छी की बात है, क्योंकि इसमें रिजल्ट आपको कंफर्म दिखाएगा कि रिजल्ट आपको क्या है नहीं है। उसके बाद आपको जैसे ही आपको शरीर में टेम्परेचर होगा वैसे ही आपको पारा घसक के आगे आएगा। यहाँ पर आपको उतना समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर बतलाएं, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए यहाँ ब्लैक दिख रहा है। जितना आपको शरीर में टेम्परेचर उतना आपका ब्लैक आगे बढ़ेगा यानी पारा आगे बढ़ेगा और आप देख पाएंगे। तो देखिए आप आज की वीडियो में आपको यहाँ तक बताया, आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छी वीडियो लगा तो मुझे एक लाइक जरूर बनता है, तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर इसी तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पिछले वीडियो बताए थे मानव जनतंत्र के बारे में, क्योंकि उसमें से बतलाए थे, उसमें से 7 टॉपिक बतलाए थे और उसमें से बारी बारी से आपको टॉपिक बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।
आपको इसलिए बता दें क्योंकि आपको हर घर में परेशानियां होती फीवर के बारे में, इसलिए आपको ये वीडियो बता दिए है ताकि आप जान पाएंगे। और अपने थर्मामीटर 40 से 50 रुपए में के देगा, आप ले सकते हैं और आसानी से आप बुखार चेक कर सकते हैं। तो आपने अगर हमारे चैनल पे नहीं आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी का निशान दबा ले। और फिर मिलते हैं इसी तरीके की वीडियो के साथ।